कक्षा 9th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग हिंदी गद्य में पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ बात है। बात के लेखक भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। बात के लेखक प्रताप नारायण मिश्र। ये भारतेंदु जी के लेखक हैं। परीक्षा में बच्चों 3 नंबर का जीवन परिचय आता है। प्रश्न आएगा कि प्रताप नारायण मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। दूसरे तरफ से प्रश्न करेगा कि प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय देते हुए उनके भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। या तीसरा प्रश्न पूछेगा कि प्रताप नारायण मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम लोग देखें कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। जीवन परिचय में इनके जन्म, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा दीक्षा और मृत्यु तक की घटना होती है। तो देखा जाए कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में, सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। जिला उन्नाव है। जिला उन्नाव, गांव बैजे। अब एक वाक्य में इसको कहेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था। इनका जन्म हुआ, कब और कहाँ हुआ था। अब इनके पिता का नाम देखें तो प्रताप नारायण मिश्र के पिता का नाम संकटा प्रसाद था। पिता संकटा प्रसाद। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिषी की शिक्षा देना चाहा, लेकिन इनका मन जो है उस ज्योतिषी विद्या में नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में अपना दाखिला करवाया, प्रवेश लिया, लेकिन उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा।
यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, फिर भी इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। एक बार ईश्वर चंद विद्यासागर इनसे मिलने आए। प्रताप नारायण मिश्र से एक बार ईश्वर चंद विद्यासागर मिलने आए, तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत जो है बांग्ला भाषा में की। मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगत से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की कम उम्र में ही, ये 38 वर्ष की कम उम्र में ही, अल्पायु में ही, सन 1894 ईस्वी में ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो बच्चों, यही इनका जीवन परिचय है संक्षिप्त। एक बार फिर हम लोग मनन करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था, जो एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी ज्योतिषी विद्या को वो प्रताप नारायण मिश्र को सिखाना चाहते थे, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र का मन उस ज्योतिषी ज्ञान में नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए उन्होंने अपना प्रवेश विद्यालय में लिया, लेकिन उसमें भी उनका मन नहीं लगा। इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान था। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे मिलने के लिए आए, तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत जो है बांग्ला भाषा में किया। बस मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगत से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1894 ईस्वी में यह महान साहित्यकार सदा के लिए विदा ले लिया। यानी 1894 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब जीवन परिचय के बाद हम लोग साहित्यिक परिचय देखेंगे कि साहित्य में क्या योगदान था। साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय बच्चों देखेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावनियों से प्रारंभ किया था, क्योंकि शुरू में इनकी रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में थी। यहीं से ये साहित्यकार पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के बाद ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर कर आए। प्रताप नारायण मिश्र जी
भारतेंदु के व्यक्तित्व से बहुत जो है प्रभावित हुए थे और उनको अपना गुरु मान लिए थे। ध्यान देना बच्चों, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक है। उनकी जैसा व्यवहारिक भाषा शैली अपनाकर प्रताप नारायण मिश्र जी ने कई मौलिक और अनुदित रचनाएं लिखी। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान, बच्चों ध्यान देना, ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का, ये 2 पत्रों का संपादन बड़े ही कुशलता पूर्वक उन्होंने किया। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र के ये पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा ये पत्रिका है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। तो कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना भी किया, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। प्रताप नारायण मिश्र स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। बांग्ला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि भी की। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भाव, वृद्ध, धोखा, बात, मूछ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण असाधारण इन्होंने निबंध लिखे थे। तो बच्चों ये इनका साहित्यिक परिचय था। साहित्यिक परिचय के बाद अब हम लोग इनकी रचनाएं देखेंगे कि रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं लिखे हैं। रचनाएं, तो सबसे पहले हम लोग निबंध में देखेंगे कि निबंध में प्रताप नारायण मिश्र ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तो प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा, इनके ये निबंध हैं। ये रचनाएं जो है निबंध है। उसके बाद नाटक गद्य विधा में लिखे हैं कली प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट, ये इनके नाटक है। काव्य में इनकी रचनाएं हैं मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम फुलवारी, दंगल खंड, प्राडला स्वागत आदि इनके ये काव्य रचनाएं हैं। बच्चों काव्य रचनाएं के बाद अब हम लोग चलेंगे प्रताप नारायण मिश्र के भाषा शैली। भाषा शैली, अब भाषा में देखेंगे कि इनकी भाषा क्या है और इनकी शैली, यानी किन शैलियों में अपनी ये रचनाएं लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा जो है अपने निबंधों में किया है। इसमें उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। जहां तहां कहावतों और मुहावरों एवं ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके वाक्य में रत्न की भांति ये शब्द लगकर जुड़ गए हैं, लग गए हैं। अतः प्रताप नारायण मिश्र की भाषा प्रवाह युक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। अब उसके बाद हम लोग भाषा के बाद बच्चों शैली पर देखेंगे। तो मिश्र जी शैली के 2 रूप का प्रयोग किए हैं,
हास्य व्यंगपूर्ण विनोदात्मक शैली, और दूसरा जो है गंभीर विचारात्मक विवेचनात्मक शैली में अपनी रचनाओं को इन्होंने लिखा है। बच्चों, इस वीडियो को देखकर प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली को अपने नोटबुक में लिखकर याद कीजिएगा। परीक्षा में ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। धन्यवाद।